समझाइए, घर से जो तैयारी शुरू होगी कैसे होगी? टिफिन बक्स से लंच का तो इंतजाम हो जाएगा, मम्मी पहले उठ जाएंगी, सब कुछ काम कर लेंगी, पापा सोए रहेंगे तब तक, लेकिन बच्चों का किस तरीके से हिसाब किताब होगा? क्योंकि उन्हें समझा कर भेजना है, काउंसलिंग करके उन्हें स्कूल तक भेजने की एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है, चिंता भी है। अंशु भारद्वाज जी। जी, ये हमारे घर से ही, जैसे डॉक्टर मिस्का ने सही कहा कि ये हमारे घर से शुरुआत होनी चाहिए कि उन्हें छोटी छोटी चीज़ों को बताना होगा बच्चों को पहले, कि वो अपने आप को सैनिटाइज़ करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क ना हटाएं, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे तो छोटे बच्चों से हमारी शुरुआत हुई है और सरकार ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो सोच समझ कर ही डिसीजन लिया है कि वो पार्ट बाय पार्ट में स्कूल खोलने का जो डिसीजन है उनका वो सही है। लेकिन मैं कहूँगी कि अभी जो हम लोग सड़कों पे देख रहे हैं, अपने परिवार में भी देख रहे हैं कि जो लोग बड़े हैं, जो उम्र में बड़े हैं, जो छोटे बच्चे नहीं हैं, वो प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, देखने में बच्चे भी वही चीज़ें कर रहे हैं। तो हमें पहले अब ये घर से शुरुआत करनी होगी कि बड़ों को बताना होगा ये चीज़ें कि आप घर से बाहर जा रहे हो, ये आपके लिए घर से बाहर जा रहे हो, माता पिता के बगैर स्कूल जा रहे हो, स्कूल की शुरुआत कर रहे हो। और मेरा कहना है कि जितने बच्चे है कि जब सोशल होते हैं, जब स्कूल में मिलते हैं, जब शिक्षकों से मिलते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, तो उनकी जो पढ़ाई की जो क्षमता होती है, सीखने की जो ललक होती है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। जो अभी हमें लॉकडाउन के थ्रू घरों में जो भी डिजिटली जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें उन्हें नहीं मिल रही हैं। लेकिन अगर इसका हम देखें कि अगर स्कूल में अगर ये बच्चे जा रहे हैं तो ये मैं तो यही कहूँगी कि पूरी प्रिकॉशन के साथ, और स्कूल संस्थान गेट तक आने से पहले, जब बच्चे बस में बैठ रहे हैं, रिक्शा में बैठ रहे हैं, टेम्पो में बैठ रहे हैं, या कोई उन्हें छोड़ने के लिए आ रहा है, तो उस रास्ते से लेकर अपने स्कूल के प्रांगण तक और उसके अंदर भी, जैसे बच्चे वॉशरूम जा रहे हैं, स्कूल के अंदर बैठ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, तो ये 1-2 दिन का ना होकर, ये जब तक स्कूल खुल रहा है, बच्चे आ रहे हैं, ये चीज़ें प्रॉपरली डे टू डे में ये शामिल होनी चाहिए, तभी ये सही है। बच्चों चलिए, एक प्लानिंग तो घर में होनी चाहिए। अभी तक तो जो चल रहा था वो चल ही रहा था, लेकिन एक डर तो है। चलिए, कम से कम माँ बाप डरे हुए इस बात को लेकर के कि एक गारंटी उन्हें चाहिए कि भाई सुरक्षा स्कूल वाले कैसे देंगे, कैसे नहीं देंगे, कैसे रखेंगे, नहीं देंगे, ये पूरी जिम्मेदारी स्कूल वाले ले लें और इसकी रिपोर्ट हमें बताएं कि क्या कैसा रहा, और ना हो तो स्कूल वालों ने तो कह रखा है, तो इस पर स्कूल वालों की ही राय लेते हैं। शोभिका यादव हमारे साथ प्राचार्य हैं ओपन माइंड बिरला स्कूल की। शोभिका जी, किस तरह के इंतजाम हैं और स्कूल जब खोले गए तो उसके पहले क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई, और अभिभावक क्या आपसे पूछते हैं? आज उन्होंने पूछा कि क्या इंतजाम रखा है आपने, सब कुछ ठीक है ना? बिल्कुल, एज अ प्रिंसिपल बहुत सारे पेरेंट्स आज मुझसे मिले और बहुत सारे गार्जियन की बहुत ज़्यादा कंसर्न थी कि सेफ्टी को हम कैसे कंट्रोल्ड वे में बच्चों के पास पहुंचाएंगे। बेसिकली हमने अ डे प्रायर, एक दिन पहले, हमने एक शॉर्ट वीडियो ऑफ स्कूल बना के सारे सेफ्टी मेजर्स, आईसी किट ऑफ कोविड एंड जो भी सुविधाएं हैं स्कूल में, उनका एक प्रॉपर वीडियो हमने पेरेंट्स का शेयर किया, उन्हें तसल्ली दिलाई कि हमने सारे मेजर्स स्कूल में इक्विप्ड कराए हैं। आफ्टर दैट हमने बच्चों को टीचर्स के थ्रू कन्फ्रंटेशन कराई, उन्हें कॉन्फिडेंस दिया कि दिस इज़ द सेम प्लेस, आप जहां आते थे अब 2 साल होने गए, तो आपको और बेहतर तरीके से प्रोटेक्टेड वे में रखा जाएगा स्कूल में। 50% तो आज अटेंडेंस नहीं थी, बट जितनी भी अटेंडेंस थी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी कि एक भी बच्चा कंटामिनेटेड हो के घर से ना आए या कंटामिनेटेड हो के स्कूल से ना जाए। सो ये बहुत बड़ी एक आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभिभावकों की, जो पेरेंट्स हैं, उनकी भी काउंसलिंग होनी जरूरी है? एक क्लास बच्चों की क्लास से पहले एक क्लास उनकी ले लेनी चाहिए थी, यहाँ थोड़ी जल्दबाजी हो गई? बेसिकली हमने वेबिनार रखा, समर ब्रेक, हमें ऐसा फील हो रहा था कि स्कूल खुलने वाले हैं आफ्टर द सेकेंड वेव ऑफ कोविड, तो हमें केवल बच्चों के इमोशनल बैलेंस को केटर नहीं करना था, हमें पेरेंट्स को भी करना था, और इससे कंसर्न रख के हमने बहुत सारे वेबिनार पेरेंट्स के साथ किया, उनके इमोशनल बैलेंस को और कॉन्क्रीट किया, उनके कॉन्फिडेंस को अपलिफ्ट किया, because education is a shared commitment between student, parents and us.
सो एक कमिटमेंट के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी किसी भी मुश्किल रास्ते पे अच्छे से चल पाएंगे। सो हमने बहुत सारी काउंसलिंग, बहुत सारी कन्फ्रंटेशन, बहुत सारे ईज आउट मूवमेंट्स पेरेंट्स के साथ भी किए, जिससे आज नतीजा था कि 50 नहीं बट 30% बच्चे हमारे स्कूल में थे। जस्ट पेरेंट्स ने उन्हें भेजा था हमारे पे भरोसा करके। मधुलिका झा हमारे साथ, शिक्षिका डीएवी। बहुत बड़ी चुनौती है मधुलिका जी आपके कंधों पर, क्योंकि कईयों ने तो ऑनलाइन पढ़ाई कर ली है, कई कर नहीं पाए, और अभी भी कुछ लोगों के माँ बाप हैं ये कह रहे हैं कि नहीं भाई क्लासेस होने दीजिए, हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, पहले कोरोना का खात्मा हो जाए, पढ़ाई तभी से शुरू होगी। हमें जरा ये बताइए, शिक्षकों के ऊपर कितना बड़ा भार है, खासकर कोर्स पूरा कराने को लेकर, उन व्यवस्थाओं को लेकर जो आपके क्लासरूम में दिखेंगी, कभी कोई आ सकता हो औचक निरीक्षण के लिए, तो क्या क्या सावधानियां आप बरतने वाले हैं और आपके कंधों पर कितना बड़ा बोझ है? जी नमस्ते। जैसा कि हम लोग सभी लोग जान रहे हैं कि आज से हमारे बिहार में कक्षा 11वीं और 12वीं के स्कूल खुल चुके हैं। तो हमने बच्चों का स्वागत खुले दिल से किया है, और स्कूल खुलने से करीब 1 सप्ताह पहले से हम लोग बच्चों से संपर्क बना रहे थे, उनके माता पिता से संपर्क बना रहे थे कि आपके बच्चे हमारे स्कूल में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हम स्कूल में शिक्षक हों, अन्य कर्मचारी हों, सभी लोग मिल करके बच्चों के आने की पूरी तैयारी कर रहे थे। प्रॉपर पूरे स्कूल को सैनिटाइज़ किया जा रहा है, बसों को सैनिटाइज़ किया जा रहा है, सारे क्लासरूम को सैनिटाइज़ किया जा रहा है। स्कूल गेट पे खड़े होकर जिन टीचर्स की जहाँ जो भी ड्यूटी है वो उसका पालन कर रहे हैं। बच्चों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, माता पिता के मन में थोड़ा भी ये संशय ना रहे कि उनका बच्चा विद्यालय जाकर के असुरक्षित है। तो स्कूल गेट से लेकर क्लासरूम तक बच्चों को ले जाने की जिम्मेदारी, क्लास में उनकी पढ़ाई सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कैसे होगी। तो अभी तो खैर 50% बच्चे आ रहे हैं। आज हमारे स्कूल का अटेंडेंस 45% के आसपास रहा। जी। तो काफ़ी अच्छा अटेंडेंस था। तो उन बच्चों को स्कूल से क्लासरूम से लेकर के और फिर छुट्टी के समय उन्हें प्रॉपरली गेट तक छोड़ना, बसेस में उन्हें छोड़ना, ये जिम्मेदारी तो हम शिक्षकों की स्कूल में बन गई है, और ये हमेशा होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आज की नहीं है, ये प्रायः हर शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि माता पिता यदि बच्चे को आपके विद्यालय में छोड़ते हैं तो उनकी प्रॉपर सुरक्षा आप करें। और जिम्मेदारी नंबर 2 की अगर बात करें, जो आपके कंधों पर एक बड़ा भार है, खासकर कोर्स पूरा कराने को लेकर, तो ये कैसे संभव हो पाएगा इतनी जल्दी? बच्चों के दिमाग में एक बार कैसे डाल देंगे? जी ये बिल्कुल सही बात है। ऑनलाइन बच्चों ने क्लास तो ज़रूर किया है, लेकिन जो पढ़ाई उनकी ऑफलाइन में होनी चाहिए वो पढ़ाई उनकी सही तरीके से नहीं हो पाई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कोई गांव में फंसे हुए थे, कोई ऐसी जगह पे थे जहां उन्हें सही तरीके से नेटवर्क नहीं मिल पा रहा था। कुछ बच्चे मोबाइल लैपटॉप खोल करके तो बैठे हैं, परंतु वहां पे उन्हें क्या शिक्षा दी जा रही है ये नहीं समझ पा रहे थे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अभी ऑफलाइन क्लासेस में, जबकि बच्चे ऑड और इवेन में आ रहे हैं, शिक्षक की जिम्मेदारी बढ़ गई है। एक ही विषय उन्हें 2 दिन पढ़ाना पड़ रहा है। जैसे आज हमने जिन बच्चों को पढ़ाया, सेम टॉपिक हमें कल भी पढ़ाना है, क्योंकि कल दूसरे इवेंट वाले बच्चे आएंगे। तो इस तरह से शिक्षकों की जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ गई है। समय तो वही है, लेकिन कोर्स उन्हें 2 बार 2 तरीके से पूरी करवानी है। तो शिक्षकों की जिम्मेदारी बच्चों के प्रति काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में बच्चों का और उनके माता पिता का पूरा सहयोग हम शिक्षकों को मिलना चाहिए, तभी हम समय पर उनका कोर्स जो है वो कंप्लीट करवा पाएंगे। मतलब एक हफ्ते भर में ये ट्रेंड भी पता चलेगा कि आखिर माता पिता क्या सोच रहे हैं। बच्चे की उपस्थिति पर भी निर्भर करेगा, और माता पिता के मन के अंदर का